हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज जिसको बोल रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। आप देख सकते हो ये वाला एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। मतलब सबसे पहले हमें दो एक्सिस बनाना पड़ेगा। एक्सिस, कभी भी अगर दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को साथ में बोलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सेस। ई लग जाता है वहां पे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक्सेस बनाते हैं। तो मेरे पास तो यही जुगाड़ है। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बना लिया, उसके बाद इधर से देख सकते हो ऐसे वाई एक्सिस बना लिया। अब बोलता है कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको ऐसे एक्स और एक्स डैश दे देना, यहाँ वाई और वाई डैश दे देना। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है? इस जगह पे कर रहा है। तो इस जगह जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो जहां पे करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। चलो इसका आंसर लिख देते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू 0 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या है? 0 है। तो ऐसे करके पहला वाला आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 0,0, उसका एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो सबसे पहले चलो हम लोग बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, इधर से कैसे बना लेते हैं? ये हो गया वाई एक्सिस। अब थोड़ा सा इसको नाम दे दो, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। क्या बोलता है? एक्स का जो W एक पॉइंट है जिसका एक्स का वैल्यू -5 है। एक्स का वैल्यू -5 कहाँ मिलेगा? अगर रफली देखेंगे तो इधर ही मिलेगा ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और इधर कहाँ पे होगा? -5। तो इसको चलो हम लोग ऐसे मार्क करके रख लेते हैं। ठीक है, इधर भी आप मार्क कर लेना। फिर बोलता है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे वाई एक्सिस के। तो चलो ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए वाई एक्सिस के। अब बोलता है कि इसी पॉइंट पे कहीं W भी है। ठीक है ना, क्योंकि उसका वैल्यू -5 है। आगे बोलता है इसी पॉइंट पे कौन है? H भी है। तो इसी लाइन पे पॉइंट W भी है और H भी है, दोनों इसी पॉइंट पे है। ठीक है, हम लोग को बात करना है H का। H का अगर बात करें, अगर मान के चलो इधर ऐसे दे दिया 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4। अगर मान के चलो पॉइंट यहाँ पे होता, x का वैल्यू फिक्स है याद रखना। तो ये क्या लिख सकते हैं? -5 तो फिक्स है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 हो गया। अगर पॉइंट यहाँ होता तो -5,2 होता। देख लो ऐसे करके। तो पूछा जा रहा है कि जो h है इसी लाइन पे कहीं h है। ठीक है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या हम उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? तो कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते क्योंकि x का वैल्यू तो पता है लेकिन y का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ रहा तो 1 हो गया, यहाँ रहा तो 2 हो गया। अगर नीचे यहाँ आ जाए तो ये -5, -2 हो गया। तो y का वैल्यू डिपेंड करेगा कि वो इस लाइन पे कहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो कोऑर्डिनेट है किसका, आंसर लिख रहा हूं मैं, किसका कोऑर्डिनेट? h का। h दिख रहा है ना, उस h का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो सकता है? -5 तो फिक्स है लेकिन y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया h का कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा -5, y, जहां पे y जो है आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव या फिर 0, ये तीनों कंडीशन हो सकता है y का। फिर पूछता है ये जो पॉइंट h है, h कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे कहीं भी, तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा? तो देखना, तो फर्स्ट नंबर अगर y पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब y का वैल्यू अगर ऊपर में कहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तब h क्या है? h कहाँ बिलोंग्स करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? h बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट व्हाट 1, सॉरी क्वाड्रेंट 2। ये 1 है ये 2 है, इस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। कब?
जब y जो है वो पॉजिटिव हो, ऊपर हो। दूसरा, जब y 0 हो, जब यही वाला पॉइंट एग्जैक्ट हो, इसी पॉइंट पे अगर हो वो y का वैल्यू, h तो फिक्स है, x का वैल्यू -5, तब क्या होगा, h जो पॉइंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू व्हाट, x एक्सिस होगा इस टाइम इसका आंसर। लेकिन अगर y अगर नेगेटिव हो गया तो, इफ y इज लेस देन 0, तो जो h है वो किस पे बिलोंग करने लगेगा, नीचे आने लगेगा, इधर नीचे, तो इस वाले क्वाड्रेंट पे बिलोंग करने लगेगा, बिलोंग्स टू व्हाट, क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, याद रखिएगा h में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो पता था हमें, y कुछ भी हो सकता था, ठीक है, उसीलिए उसका कोऑर्डिनेट को मान लिया -5, y, जहां पे बता सकते हो y इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तीनों चीज हो सकता है। फिर पूछता है कौन सा क्वाड्रेंट पे होगा, अगर y का वैल्यू प्लस में होगा तो क्वाड्रेंट 2 है, अगर y का वैल्यू 0 है, यहाँ 5,0 है, ये x एक्सिस है, अगर y का वैल्यू माइनस है तो क्वाड्रेंट नंबर 3 है। देख लो, ऐसे करके इसका आंसर हम बता सकते हैं, हमको w के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, मैंने आपके सामने लिख रखा है, चलो पढ़ते हैं। कंसिडर द पॉइंट, दीज आर द 4 पॉइंट्स, सो वी हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ। मैंने आपको ऑलरेडी एक ग्राफ बना दिया है, चलो इसको प्लॉट पहले, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। 3,0 कहाँ मिलेगा, 3, x का वैल्यू 3 है तो यहाँ मिलेगा 3,0, इसको r से नाम दे दो 3,0। आगे बोलता है 0, -2, 0, -2 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, इसको भी नाम है a से नाम दे दो 0, -2। आगे बोलता है -5, -2, -5 इधर है, -2 नीचे है, तो यहाँ पे कहीं इसके सीधा में मिलेगा, इधर -5, -2, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं m। एक और बोलता है ऊपर आ जाओ, -5, 2, यहाँ पे इधर कहीं मिलेगा, इसको नाम दे रहे हैं p, -5, 2। फिर बोलता है इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, चलिए इससे ज्वाइन करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, जैसा भी ज्वाइन हो, हमें तो बस कोशिश करना है। ये हो गया, इधर ज्वाइन कर दिया मैंने, इधर ज्वाइन कर देते हैं नीचे। अगर नीचे ज्वाइन करेंगे थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन अच्छा बन जा रहा है। फिर इधर से ज्वाइन करेंगे इसको, सही है। फिर एक और पॉइंट था, याद है, अब यहां से ये जाएगा, चौथा ज्वाइन होगा ऐसे। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखो लगभग मैंने बना दिया है, ठीक है, एक क्लोज फिगर बन गया बहुत अच्छा सा। अब इसमें एक एक करके आंसर बताते जाना है। सबसे पहला क्या बोलता है, 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रिलैटरल, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ना, इस RAMP का, RAMP, इसमें ऐसा कोई 2 साइड है, ऐसा कोई 2 साइड है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा फिगर से ही, ठीक है। ये वाला साइड PM किसके परपेंडिकुलर है, AM के। क्या यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, देख लो, यहां से सीधा गया एकदम। तो हम लोग आंसर में लिख सकते हैं व्हाट, दैट साइड PM व्हाट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, किसके साइड, कौन से साइड से बना रहा है, AM के, ठीक है। 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो ये पहला का आंसर ये होगा कि ये जो PM है वो AM के परपेंडिकुलर, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा, 1 साइड ऑफ RAMP, ये इसका एक कोई साइड, एक साइड, अब यहाँ पे 2 साइड का बात किया था, ये दोनों साइड का। अब बोलता है कोई एक साइड दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई एक साइड किसी एक एक्सिस से पैरेलल है, x या y, और दूसरा साइड भी किसी से है। तो आप साफ साफ देख रहे होगे ये वाला साइड कौन, PM, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, साफ साफ दिख रहा है, ये लाइन पैरेलल है। उसी तरह AM, ये AM किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। यही 2 आंसर होगा। तो लिख सकते हैं कि जो PM है व्हाट, साइड PM इज व्हाट, पैरेलल टू, किसके पैरेलल है वो, PM जो है वो y एक्सिस के है। उसी तरह AM जो है वो किसके पैरेलल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा होगा।
कोई एक ही साइड किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा साइड दूसरे एक्सिस के पैरेलल है। समझ गए? ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसा कोई 2 पॉइंट यहाँ आपको दिखता होगा जो एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है। मिरर इमेज का मतलब होता है किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो उस साइड भी पॉइंट सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कौन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। देखो तो इसमें x का वैल्यू तो सेम है लेकिन y का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करना चाहें तो एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है। ये पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है इस लाइन के और इस लाइन के बराबर डिस्टेंस पे है। तो याद रखिएगा पॉइंट P एंड पॉइंट M, यहाँ लिख सकते हैं आंसर में पॉइंट P एंड M हैविंग मिरर इमेज। लेकिन किसके साथ, कौन सा एक्सिस के साथ, ये पूछा गया है। किसके रेफरेंस से बना रहा है, विच एक्सिस, किसके साथ बना रहा है, अलॉन्ग विथ व्हाट, बताओ आंसर, एक्स एक्सिस। याद रखिएगा एक्स एक्सिस के साथ ये क्या कर रहा है, मिरर इमेज बना रहा है। समझ गए? ये तीसरा वाला सवाल था, बहुत इजी था। तो चौथा सवाल कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, आप देख लो। प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले 5, -6 को प्लॉट कर लेंगे। तो 5 यहाँ पे दिख रहा है कहीं सीधा और इधर है -6, तो कहीं यहाँ पे हमें मिल जाएगा व्हाट 5, -6, जिसको हम लोग Z नाम से बुला रहे हैं। फिर बोलता है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग कुछ इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनाने वाले। ये हमारा पॉइंट है Z 5, -6। यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे। अब देखोगे तो बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे आंसर अलग अलग भी आ सकता है। इस तरह का ट्रायंगल वहां बनाने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा देख लो इस फिगर में, फिर हम चले जाएंगे ओरिजिन के पास, ऐसे यहां से कैसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे है। अब ये हमें मिल गया 3 कोऑर्डिनेट। यहाँ पे नाम दो I, नहीं IZN, हाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे I बोल दिए, यहाँ Z बोल दिए और यहाँ पे क्या बोल दिए N। इस I का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पता ही है, 0, 0। इसका पता चल जाएगा क्या हो जाएगा 5, 0। लेकिन हमें क्या निकालने बोला, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN बना दिए। फाइंड द लेंथ, तीनों का लेंथ निकालना है अलग अलग से। ठीक है, वो कैसे निकलेगा देख लो, ये भी इजी है। सबसे पहले 2 का तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, आप देखोगे ये IN 3 ट्रायंगल है ना, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल IZN। किसका लेंथ निकाल दे, सबसे पहले लेंथ IZ निकाल रहा है, IN। ये देख लो आराम से निकल सकता है, आपको पता चल रहा है यहां से यहां तक कितना यूनिट होगा, ये 5 यूनिट नहीं होगा, यहां से यहां तक, तो इसका तो निकल गया 5 यूनिट। फिर देखोगे N से लेके Z तक, NZ, ये NZ कितना होगा, जितना यहां से यहां होगा, जो NZ का जो लेंथ है वो यहां वाला लेंथ है, तो कितना है, यहां से यहां तक 6 यूनिट है। तो जो लेंथ होगा NZ वो 6 यूनिट होगा। 2 ठो तो निकल गया। प्रॉब्लम बस किसमें पता है ना, इसमें है, IZ निकालने में। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, जो कि यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 6 है। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते? ठीक है, सो यूज करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस IZ। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर का सम, एक बार 5 का स्क्वायर का और एक बार 6 का स्क्वायर का। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 36, इसको जब जोड़ोगे आएगा 61। लेकिन अगर हमको डेसिमल में निकालना हो तो आप इसका 61 का क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो जल्दी से निकाल के दिखा देता हूँ। 61 का ऐसे करेंगे, याद आ रहा है ना, 7 7 जा व्हाट 49, यहाँ जोड़ेंगे तो 14, यहाँ घटाएंगे तो 12। अब हमको डेसिमल में भी चाहिए, तो एक बार में 2 जीरो लगता है, एक पेयर उतरता है, तब यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। अब किससे करेंगे पता है, अब करेंगे 8 से, 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38, 8 3 11, 8 से किए। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 156, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 16,
फिर एक पेयर ऐसे लगा सकते हैं और फिर इस बार क्या कर सकते हैं, 1 ही दे सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। तो 1561 यहाँ घटाओगे तो आएगा 39। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना दिया, 7.81 अप्रॉक्स। तो देख लो तीसरा साइड भी निकल गया, आईजेड है 7.81, आईएन है 5 यूनिट, ये है 6 यूनिट। लगभग यही तीनों आपका आंसर होगा, किसी किसी का आंसर डिफर कर सकता है इसमें, ठीक है। तो देख लो इस तरह से बनेगा ये फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है। व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ इट डिडंट हैव what negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? कहने का मतलब साफ है कि क्या होगा इस 2D प्लेन का अगर इस पे नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेंगे। तो बहुत इजी है, बता सकते हो आप। चलो लिख देता हूं सीधा, अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेंगे तो सिंपल सा बात है कि बस यही वाला क्वाड्रेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसी में पॉजिटिव और पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ भी देख लो दोनों नेगेटिव है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नेगेटिव नंबर को ही नहीं लेंगे तो हमारा ये 2D प्लेन क्या होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर मिलके 4 क्वाड्रेंट बना पा रहा है। बोलता है कि हम इसको लोकेट कर पाएंगे सारा पॉइंट्स को, नहीं कर पाएंगे, बस क्वाड्रेंट 1 का ही पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, छोटा सा लिख देता हूं, इफ वी डिडंट हैव व्हाट नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेंगे देन दिस 2D प्लेन व्हाट 2D प्लेन इज इनकम्प्लीट है, ये 2D प्लेन इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। लिख सकते हैं ओनली क्वाड्रेंट 1 एग्जिस्ट, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 एग्जिस्ट करेगा, क्वाड्रेंट 2 3 4 जिसके पास नेगेटिव नंबर है, 2 3 4 में नेगेटिव नंबर्स है ना, 2 3 4 हैविंग नेगेटिव नंबर्स व्हाट दैट डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा अगर नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा। उसीलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग वी कांट, इसलिए लिख सकते हैं क्या, वी कांट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स, या वी कांट लोकेट, यहाँ बोला है ना अलाउड टू लोकेट, वी कांट रिप्रेजेंट्स या फिर लोकेट ऑल द पॉइंट्स, हम सारा पॉइंट्स नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बोलता है नेगेटिव नंबर ही नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा तो इधर नेगेटिव है, तो ये भी नहीं दिखा पाएंगे, ये भी नहीं दिखा पाएंगे, ये भी नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट 1 ही दिखा पाएंगे, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो बना बना के, ये आपको आ सकता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, मैंने लिख रखा है, आर द पॉइंट्स m -3,4 a 0,0 g 6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इस बार बोल रहा है ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, बिना ग्राफ पेपर में बताए आपको बताना क्या तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन रफली बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद तीनों में ऐसे पॉइंट दे देते हैं जो कि m है -3, -4, फिर एक a मान लो दैट इज 0,0, फिर एक और मान लो g 6,8। अब देखना ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन देन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे वो देख लो। एक तरीका है कि टोटल लेंथ दैट इज mg वो बराबर होना चाहिए ma प्लस ag के। अगर ऐसा हो गया मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अगर ये 3 है, ये डिस्टेंस अगर 3 है, ये डिस्टेंस अगर 4 है, तो 3 और 4 हुआ 7, तो टोटल भी आना चाहिए 7। अगर ऐसा हो गया तो स्ट्रेट लाइन है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि इस साल ऐड किया गया है क्लास 9 में, ठीक है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैं इंट्रोडक्शन वाला में पढ़ाया हूँ पहला वीडियो में। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है,
अगर कोई दो पॉइंट है उसके, अगर उसको x1 और y1 मान रहे हैं और एक को मान रहे हैं x2 और y2, जैसे ये है ना, इसको x1 y1 x2 y2, अगर ऐसा मान रहे हैं तो इनका बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 में से x1 घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, y2 में से y1 घटाएंगे और उसका होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूनिट में, याद रखिएगा। तो इसी तरह हम लोग ये तीनों अभी निकालने वाले वन बाय वन, तीनों निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। हम चेक कर लेंगे तीनों कैसे निकलेगा। चलो सबसे पहले mg टोटल निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ रफली ड्रॉ कर दे रहा हूं, m और g। m है -3, -4, ये है 6,8। चलो इसको निकालते हैं। इसको x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2। अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग ऐसे लिख लिख के समझेंगे। तो mg निकालने का क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, फॉर्मूला को लिख दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, x2 का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 6 लिखो, फिर फॉर्मूला का माइनस लिखो, फिर x1 का वैल्यू -3, तो फिर से ऐसे -3 को ब्रैकेट में रखना वरना गलत हो जाएगा, दो बार माइनस है, होल स्क्वायर, फिर y2 को लिखो 8, फिर माइनस लिखो फॉर्मूला का, फिर y1 का वैल्यू में -4 है, देख लो, होल स्क्वायर। ऐसे करना वरना गलत हो सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इधर आ जाते हैं, जगह का थोड़ा कमी है। अब निकालेंगे mg। तो mg कैसे निकलेगा देख लो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, 12 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 का स्क्वायर 81, ये 12 का 144। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे 215, 4 1 5, 8 4 12, 225। इसका रूट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा पता है ना, ये 15 आने वाला है, देख लेना। आगे चलते हैं, हम लोग ये निकालने वाले हैं फिर कौन सा, MA। चलो MA निकालते हैं। यहाँ पे फिर से फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ केस 2 के लिए। MA, M और A। MA कितना है, M में है -3, -4, -4 और इधर है 0 0। इसको मान रहे थे x1 y1 x2 y2, देख लो ऐसे करके। चलो फिर से निकालेंगे MA, क्या फॉर्मूला, ऐसे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर अब x2 का वैल्यू 0, फिर माइनस माइनस, दो बार माइनस है। अगर बाद वाले टर्म में, जैसे बाद में जो टर्म था, अगर बाद वाले टर्म में माइनस है, डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 0 + 3 और 0 + 4, देख लो। तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलो इधर आ जाते हैं, या फिर मैं इसको मिटा ही देता हूँ अभी, इसका काम अब तो समझ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला। जगह की कमी है ना, क्या कर सकते हैं। अब निकलेगा MA, जो कि आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट पता ही है कितना 5, तो 5 यूनिट यहाँ आ गया, यहाँ 15 यूनिट आया। अभी एक और बचा हुआ है, कौन सा, AG निकालने के लिए। चलो AG भी निकाल ही लेते हैं। तीसरा कंडीशन AG। अब AG के लिए फिगर ऐसे ड्रॉ कर दो, A और G बना दो। ये 0 0 है, ये 6,8 है। ये आप आराम से कर लोगे घर पे भी, बहुत इजी है। x1 y1 x2 y2। अब देखो फिर से लिखने वाले हैं AG, क्या करते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 - 0 का स्क्वायर, 8 - 0 का स्क्वायर, कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, कितना आएगा, जोड़ोगे तो 100। 100 किसका है, 10 यूनिट। अब देखो तो यहाँ पे जो चेक प्रूव करना था ही ना, प्रूफ था, टू प्रूव, या फिर पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ो, अब जोड़ो, चलो LHS क्या है, MA प्लस AG, MA 5 AG 10, कितना आ रहा है 15 यूनिट आया। और यही तो 15 यूनिट कितना है, किसके बराबर है, MG के बराबर। देखो तो दोनों बराबर आया RHS के। इसका मतलब क्या है, सजेस्ट ए मेथड, चेक दिस पॉइंटिंग ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन है, यस, दीज पॉइंट्स फॉर्म ए स्ट्रेट व्हाट लाइन।
देख लो, mg जब निकाले तो 15 आया, टोटल आया 15, टोटल इसको जब निकाले ma कितना आया, 5 आया, जब ag निकाले तो 10 आया। इन दोनों को जोड़ने पे जो आया वैल्यू वो टोटल निकालने के वैल्यू के बराबर आया। अगर ऐसा हो रहा है, दोनों छोटा छोटा पार्ट को निकालने पे अगर टोटल के बराबर आ गया तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, यहीं पे बोलते हैं कोलिनियर। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये नया टर्म लेके आया हूं, कोलिनियर। देख लेना नीचे थोड़ा सा कट गया है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, 3 पॉइंट को चेक करने बोलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो तीनों का पहले 2 का निकालना, फिर का निकालना, फिर टोटल का निकालना, दोनों को जोड़ के टोटल के बराबर होना चाहिए। अगर रूट में आएगा तो रूट में भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 हो चुका है, तो 7 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6। अब देखोगे जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे कि किसी 3 पॉइंट को बताना है कि वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, फिर से वही सेम सवाल आ गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है आपको। बोला गया है नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट। मतलब पिछला जो क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट था उसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाइए कि हाँ आप जो बताए हैं वो सच में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। और फिर से यहाँ बोलता है कि इसको भी प्लॉट करके बताइए। तो पहले तो निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। क्या क्या है, आर बी सी, आर बी और सी। आर का वैल्यू कितना है, -5, -1, बी का है -2, -5 और इसका है 4, -12। हमको चेक क्या करना है कि टोटल जो आर सी है वो बराबर होना चाहिए आर बी प्लस बी सी के। तुम देख लो, ये काम हमको करना है, जो टोटल पॉइंट है वो बराबर होना चाहिए। पहले एक बार चेक कर ले रहे हैं पॉइंट सही है कि नहीं। चलो सही है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला सीख गए हैं भाई। तो चलो करते हैं आरसी। कैसे निकलेगा, याद है ना कैसे करते थे, इधर से इधर करते थे, और अगर बाद में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 डायरेक्ट हो रहा है। देख लो, -12, फिर बाद में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, बाद वाले में प्लस, तो -12 तो रहेगा लेकिन यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 9 का स्क्वायर, इधर घटेगा तो -11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 121। इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 202। अब इसका आप निकालोगे क्या चीज है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कितना आएगा, मैं अभी अप्रॉक्स में लिख दे रहा हूं, ये अप्रॉक्स आएगा 14.21, ठीक है, ऐसा कुछ अप्रॉक्स में आ सकता है 14.21। देख लेना। आगे चलते हैं, दूसरा का मतलब है हम आरबी निकालने वाले हैं। आरबी निकालना है तो क्या करना, इधर से इधर आएंगे तो माइनस, इधर से भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, -2 आगे रहेगा, फिर बाद में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 का स्क्वायर, -5 माइनस माइनस प्लस, -5 + 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना -4 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 + 16 दैट इज 25, और ये आ जाएगा 5 के बराबर। ये तो चलो ठीक आ गया। तीसरा एक और है बीसी। चलो बीसी भी निकाल लो। इसमें क्या करो, इधर से इधर आओ तो बाद में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर, फिर इधर आओ -12 + 5, -12 + 5 का स्क्वायर, फिर इधर आ जाओ, अब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 + 49, जोड़ो तो 4 3 7 8 85 √85, और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्स 9.22, ठीक है। अब देखो जोड़ के करते देखते क्या होता है। यहां पे बना रहा हूं, दोनों को जोड़ो, किसको आरबी और बीसी को, आरबी और बीसी को जोड़ो। आरबी 5 है इधर, तो 5 + 9.22 कितना आ रहा है 14.22, लेकिन क्या हमारा है उतना, तो आरबी प्लस बीसी जो है यहाँ 14.21 है, नॉट इक्वल टू व्हाट, आरसी, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर थोड़ा सा तो यहाँ पे अप्रॉक्स था, तो कैसे नहीं होगा। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, तो मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं भाई, गरीब आदमी, व्हाइट बोर्ड है, तो अभी हम यहाँ दिखाएंगे, क्वेश्चन में बोला है ना प्लॉट करने, प्लॉट करेंगे और देखेंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तीसरा नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है,
यहाँ नो होगा आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं इसको प्लॉट। जितना जगह है उतना ही मैं एडजस्ट कर लेंगे, रफली मैं दिखाऊंगा, आप करके देख लेना। यहाँ पे कैसे, इधर ऐसे। चलो जल्दी जल्दी नाम देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना तक है बड़ा नंबर? बड़ा नंबर -12 तक है। ओ माय गॉड। और इधर इसमें कितना नंबर तक था? 6 में, 6 में 6 से 8 तक था। चलो 6 7 6 7 8 ऐसा एडजस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 6 ही तक है, तो हम लोग यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 तक है, 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, माइनस का वैल्यू कहाँ तक है? y में -12 तक है। ठीक है, और x में -5 तक है, x में -5 तक है। चलो ठीक है, 12 तक कैसे बनेगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -12 इसी तरह कर दिया। ठीक है, चलो पहला वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं। याद है 6 नंबर जो क्वेश्चन था, -3, -4, -3, -4 कहाँ मिलेगा? इधर कहीं मिलेगा। और ये वाला तो स्ट्रेट लाइन था ही, हमको पता ही है, इसको नाम देते आते हैं। ठीक है, m था यहाँ, फिर एक था 0 0, याद होगा ये वाला 0 0, वो था ये। फिर एक 6,8, 6,8 इधर 6,8, इसका नाम था g। अब इसको ज्वाइन करो। अगर आप ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ में अच्छे से ही बनेगा, टेंशन मत लेना। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ तो मैं रफली बनाया हूं ना यार। ओ भाई, ये क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। -3, -4 कुछ इधर ही मेरा आएगा। फू 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 फू। चलो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लो, यही वाला पॉइंट होगा। ये स्ट्रेट लाइन तो बनाएगा ही, ठीक है, ये तो फिक्स है, ये बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं बनाएगा, वो देख लो, तुम प्रैक्टिकली करके देखना। पहला क्या है? -5, -1, -5, -1 इधर कहीं होगा, ये R पॉइंट है। फिर -2, -5, -2, -5 नीचे की ओर इधर कहीं होगा, जो कि B पॉइंट है। और एक और कौन है? 4, -12, 4, -12 जो कि इधर कहीं होगा, जो कि C पॉइंट है। अब इसको ज्वाइन करोगे, वाओ, थोड़ा सा के लिए देखना, आपके भी कॉपी में थोड़ा सा के लिए रह जाएगा, तुम देख लेना। यहाँ पे इस वाले, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन से जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा रह जाएगा, तुम देख लेना, ऐसा ही बनेगा फिगर। ठीक है, तो अब ग्राफ नहीं है, इसीलिए एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। जब स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तो ग्राफ रहेगा, तो इसमें एक्यूरेट दिखेगा। अभी ग्राफ नहीं है, इसलिए दिक्कत है। पहला वाला तीनों स्ट्रेट लाइन बनाएगा। 6 नंबर, 7 नंबर में ये दोनों ज्वाइन जाएगा स्ट्रेट लाइन से, यहाँ पे हल्का सा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 है और यहाँ 2 1 है, थोड़ा सा रह जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर ऐसे ही बनेगा, बन गया 7। तो 8 नंबर कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो चीज लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल भी और आइसोसेलेस भी है। कैसा होता है वो देख लो। कहने का मतलब होगा आपका कि, थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूं, यहाँ 90 डिग्री होना फिक्स है, जो कि बताता है राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है ट्रायंगल का कोई दो साइड आपस में इक्वल हो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये दोनों बराबर भी होने चाहिए लेंथ में, और यहाँ 90 भी होना चाहिए। ऐसा फिगर हमें यहाँ बना के दिखाना है। पहला बोलता है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलो बनाओ। और एक वर्टेक्स, इसको क्या लेने बोला है? ओरिजिन। तो चलो इसको यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, एक वर्टेक्स को 0,0। उस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब है ये लेंथ तुम जितना भी लोगे उतना ही तुमको ये लेना है, दोनों को सेम सेम लेना है। तो कैसे कर सकते हैं?
आंसर लिखते हैं पहला का, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है ये ए बी सी। अब क्या कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, अगर आप इधर का लेंथ 5 लेते हो तो आपको इधर भी कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। देख लो, ये जितना लोगे उतना ही ये लेना है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो चलो अगर हम इसको 4 ले लेते हैं तो यहाँ भी 4 लेंगे, तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसा, ये हो गया ज्वाइन, ये बन गया आपका। यहाँ पे ए मान लो, यहाँ बी मान लो, इसको सी मान लो। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, 0,4, 4 यूनिट है। इसका लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4,0, देख लो 4 यूनिट है। ऐसा कुछ बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिख रहा है ना। यहां से ऐसे और ऐसे ये बना, ठीक है ना, ये फिगर बन रहा है। यहां पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं ऐसा, दिस इज 0,0, दिस इज 4,0, दिस इज 0,4, ए बी सी। बस ऐसे ही बनाना था तुमको। लिखना है तो तुम कोऑर्डिनेट भी लिख लो, ए तुम्हारा होगा 0,4, बी होगा तुम्हारा 0,0, सी तुम्हारा होगा 4,0। तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, वैल्यू सेम है, बस पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। एक और आंसर क्वेश्चन है, ये तो पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा में क्या बोलता है, यहां बना रहा हूं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर से बनाना, जिसका एक वर्टेक्स, एक तो फिक्स था यहाँ ओरिजिन में ना, एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 पे हो, दिस इज क्वाड्रेंट 3, और एक हो क्वाड्रेंट 4 पे। कैसा फिगर बनेगा यहाँ देख लो, ये ओरिजिन है, कुछ ऐसा बनेगा, ये ओरिजिन है भाई। यहाँ पे बी माने है ना, तो बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ पे 90 बन रहा है। अब उसमें ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम लोग ले लिए, ये ले लेते, चलो 4,-3, यहाँ पे जो पॉइंट है दिख रहा है। उसी तरह अगर ये लेंथ हम 4 लिए हैं और यहाँ -3 लिए, यहाँ भी वही लेना होगा 4 और यहाँ -3, तो यहाँ पे कहीं आएगा वो, यहाँ। अब उसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन करेंगे, इधर से भी कर दो। थोड़ा सा तो दिक्कत है, अब क्या, ओ हो गड़बड़ हो गई यहाँ पे ऐसे, ठीक है, देख लेना। और इधर से भी ज्वाइन कर दो भाई, वाओ परफेक्ट, देख लो एकदम परफेक्ट। दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे अब तुम बोलोगे ये और ये कैसे पता चल रहा है इक्वल है, तो इसका भी वर्टिसेस लिख देते हैं, दूसरे वाले का भी, इन ट्रायंगल ए बी सी। उसका रफली फिगर यहाँ पे है। तो पहला जो यहाँ पे ए मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4, -3, और इसका क्या होगा, सी का 4, -3। तुम देख लो, यहाँ पे भी 4, 3 है, यहाँ भी 4, 3 है, बस यहाँ पे x का वैल्यू माइनस है, यहाँ प्लस है, बस वही चीज है। यहाँ पे लिखना है तो तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, b तो तुम्हारा 0,0 है, a जो है वो तुम्हारा -4, -3 है, और c जो है वो 4, -3 है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 3 में और एक क्वाड्रेंट 4 में बोला गया था ना, तो ऐसे ही बनेगा। देख लो, ये वाला लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही होगा, आप निकाल कर भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके बनेगा, ये आपको ग्राफ में ही बनाने बोला गया था, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। तो मैं आपको इस वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे एक ही बार में खत्म कर देंगे, जहां वो 1 घंटा क्यों ना लगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक है ना, देखते हैं यार कितना तक है। थक गए यार एक्चुअली, बार बार मिटाना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, तो टाइम तो लगता है। 9 से लेके ये सारा 16 तक है, तो अभी भी कितना क्वेश्चन बचा हुआ, अभी भी 8 ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 9 में है, ठीक है। चलो बाय।